जय श्री राम। 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 एकता में बहुत शक्ति होती है। कैसे कि एक आदमी के पास 2000 रुपये का नोट था। 2000 रुपये के नोट को निकाला और उसको गुरु ने बोला कि इस 2000 रुपये के नोट को आप मुट्ठी में ले लो। मुट्ठी में बंद किया और फिर सीधा किया तो सलोट पड़ गए। बोले बेटे अभी कितने का नोट है, बाजार में लेके जाओगे तो? बोला गुरुजी 2000 का नोट है, 2000 का रहेगा। बोला सलोट पड़ गए। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोला इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़े करने के बाद बोला कि बेटा अभी कितने का नोट है? बोले गुरुजी ये अब कुछ भी काम का नहीं है। क्यों? कि इसके टुकड़े हो गए। अब टुकड़े होने के बाद इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। इसीलिए भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को, गुरु शिष्य को, सबको एक रहना चाहिए। सासू बहुओं को, परिवार को, सबको एक रहना चाहिए। पड़ोसी से भी एकता रखनी चाहिए, क्योंकि एकता में शक्ति है। उस 2000 के नोट की तरह फट जाएगा नोट तो 1 रुपये का नहीं रहेगा, लेकिन जब तक वो फटेगा नहीं तब तक उसकी कीमत वैसी की वैसी रहेगी। अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एकता में वो शक्ति है कि उसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। जैसे गुरु जी ने कहा कि बेटे खाली कागज़ के ऊपर 0 0 लिखो, 0 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 0 लिखो। उसने ऐसे 10 0 लिख दिया। बोले बेटे बताओ कितनी संख्या है? बोले कुछ भी नहीं, 0 ही तो है। ये तो 0 लिखवाई, 0 है। बोले संख्या? बोले कुछ नहीं है। तो बोला इस 0 के आगे अपन 1 लगा देते हैं तो ये संख्या अरबों में हो जाएगी। क्यों? कि एक भी आदमी अगर अच्छा होता है तो उन 0 की कीमत बढ़ जाती है। 1 के आगे 1 0 लगाओ 10, 2 लगाओ 100, 3 लगाओ 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, अरबों में हो जाती है। क्योंकि वो एक संख्या उन 0 की कीमत बढ़ा देते हैं। इसीलिए एक भी आदमी अगर अच्छा परिवार में काम करता है तो और 0 है तो वो सबको हीरो बना देता है। लेकिन ये है मेरे भाई, सारे के सारे अगर एक बन जाएंगे तो 0 करोड़ों में बन जाएगी। इसीलिए एकता में शक्ति है। ये ज़िंदगी जियो, लेकिन इंसान की तरह जियो। अरे कुछ शरीर में बढ़ना है तो आत्मिकता से बढ़ना है, मनुष्यता से बढ़ना है। कोई किसी का कहना मानने की जरूरत नहीं। अपने आप में मनुष्यता पैदा कर लो, अपने आप में मानवता पैदा कर लो, अपने आप में धर्म निष्ठावान बन जाओ तो आपकी विजय होगी और आपकी इज्जत बनेगी। लेकिन ये है मेरे भाई कि दुनिया में रहना है तो इज्जत से जियो। उस नोट की तरह रहो, उस 0 की तरह मत रहो। 0 के आगे 1 संख्या लगने से सब 0 संख्या में बदल जाती है, वरना 1 नहीं लगेगा तो 0 की 0 रह जाती है। ये संसार में जीने के ढंग हैं, गुरुओं के, महापुरुषों के शब्द हैं। इसलिए मैं आपको उनके शब्दों को सुनकर मैं आपको बताता हूँ। मैं भी इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन उनको पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ। यही मैं आपको संदेश पहुँचाता हूँ। किसी भी आदमी को टूटना नहीं चाहिए। परमात्मा पे विश्वास रखो। परमात्मा ये कहता है, हे मानव तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता है वही जो मैं चाहता हूँ। हे मानव, हे मनुष्य तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ तू वो करे, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मैं चाहता हूँ तू वो करे और होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए मेरे वर्ष से काम करेगा तो तेरी कभी हार नहीं होगी। तू लड़ता रहे। आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा। आज दिन है तो रात को रात भी होगी, कल फिर सवेरा होगा। ये दिन रात का फेरा है, दुख सुख का जोड़ा है, आता है चलता है। आज तेरे अंदर है, कल दूसरे में चले जाएगा, कल तीसरे में, परसों उसमें। अरे राजा महाराजों में कितनी विपत्ति पड़ी थी, ऐसी विपत्ति तुम्हारे अंदर नहीं पड़ सकती। लेकिन ये है राम का नाम लो। लेकिन फिर मैं हर वीडियो में आपको यही कहूँगा कि निंदा से दूर रहो। निंदा करने वाला आदमी मलीच होता है। मलीच, मलीच किसको कहते हैं? राक्षस से भी गिरा हुआ आदमी, उसको मलीच कहते हैं। इंसान राक्षस से भी गिरा हुआ आदमी मलीच होता है। और वो मलीच एक पशु के समान होता है। और पशु भी कौन सा? मरे हुए पशु के समान होता है। उसमें इतनी बदबू आती है जो किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मित्रों, बड़े बूढ़ों, किसी की निंदा मत करो। निंदा करने से सामने वाला खुश हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में तुम्हारी भी वो पीछे निंदा करेगा। निंदा मत करो, राम का नाम लो, निंदा मत करो। क्योंकि निंदा को
कबीर जी ने भी निंद किया है। क्या बोला कबीर जी? निंद्रा करने वाले जियो 100 बरस, हमें तो सतगुरु मिल गया, तुम्हारी कृपा गई बरस। अगर निंद्रा करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए, लेकिन फिर भी भला उनका भी होना चाहिए। उसको एक बार ये कहो, दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, किसी की निंद्रा मत करो। निंद्रा करने वाले आदमी को रोको। जैसे बहता हुआ पानी रुकता नहीं है, ऐसे निंद्रा करने वाले व्यक्ति की भी आदत रुकती नहीं है, लेकिन सत्संग के माध्यम से वो रुक सकती है। कैसे कि मन बदल जाता है तो निंद्रा से वो तौबा कर लेता है। कबीर जी ने कहा है कि कबीरा ये मन मलिन है, कबीरा ये मन मलिन है, धोए ने छूटे रंग, के छूटे साधु की संगत से, के छूटे सत्संग। क्योंकि सत्संग करने से ये मन पवित्र हो जाता है और बुरे कामों से आदमी तौबा कर लेता है, अपने राम राम करता है, अपने कार्य में ध्यान देता है और अपनी सफलता की तरफ बढ़ता रहता है। और जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, उस दिन ये दुनिया बुराई करने वाली तुम्हारी लोगों में पहचान कराएगी कि यार मैं ऐसा नहीं था, यार हमने तो ऐसा सुना, ऐसा नहीं था, ये आदमी बहुत अच्छा है। और अच्छाई मिलेगी क्यों? तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो तो लास्ट में तुम्हारे को अच्छाई मिलेगी। तुम पवित्र हो तो तुम लास्ट में तो पवित्रता मिलेगी। इसलिए मेरे भाई, किसी की ज़िंदगी में जहर मत घोलो, उसके पापों का कर्म दंड उसको भोगने दो, उसकी निंदा तुम मत करो। छोटी सी बात कहूँगा, एक आदमी कुछ नहीं करता था तो सारे गांव वाले सुबह एक जगह बैठते थे न्याय के चबूतरे पर और कुछ नहीं बोलते थे, यही कहते ये आदमी कुछ नहीं करता, ये आदमी ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा है। तो उसको एक भला आदमी फिर पूछा, अरे भाई तू कुछ क्यों नहीं सोचता है? बोले मैं क्या करूँगा सोच के मारे मालिक, मैं सोच के क्या करूँगा, मेरी चिंता सारे गाँव वालों को है, फिर मेरे अकेले को चिंता करने से क्या होगा? मेरी चिंता तो सारे गाँव वालों को ही है, फिर मैं चिंता करके क्या करूँ? सारे गांव वाले चिंता करके मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे बदलाव नहीं कर सकते, मेरे घर में कुछ कर नहीं सकते, तो फिर मैं बदल के क्या करूं? मेरी चिंता तो गांव वालों को है। और दिन उठ के सुबह शाम तक सारे गांव वाले ताश पत्ती खेलेंगे और मेरी ही निंद्रा करेंगे। निंद्रा करेंगे तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बात चलती है दिन भर, आज तो यार तेरी बात बहुत चली, क्यों? फले काका जी ने ये बोला, पिले ने ये बोला, उस आदमी ने ये बोला, तो मैं तो उसी से दाब जाता हूँ कि देखो अपनी चिंता कितनी गाँव वालों, तो मैं चिंता करके क्या करूँ? इसलिए भाई, चिंता कुछ नहीं करनी, चिंता करने वाले तुम्हारे और बहुत हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि निंदा करने वाला आदमी आदमी नहीं, वो पशु के समान है। मैं उसको कटु वचन नहीं बोलूँगा, ये पशु के समान है। कोई भी निंदा करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी निंदा करने वाला व्यक्ति हो तो वो अपनी आदत को ठीक कर ले, नहीं तो बुरे दिन आने में उसके पास ज़रा समय नहीं है। एक महात्मा ने गड्ढा खुदवाया और गड्ढे को बोला इसमें कूद जाओ पानी भरकर, तो यहाँ तक पानी आ गया गर्दन तक। शिष्य को बोला बेटा कितना पानी आ गया? बोला सारा डूब गया, केवल गर्दन बाकी है। तो गर्दन डूबने में कितना समय लगेगा? इसलिए निंदा करने वाला व्यक्ति उस गड्ढे की तरह हो जाता है और एक दिन डूब के उसी में मर जाता है। मेरे दोस्तों, मित्रों, बड़े बूढ़ों, मैं आपको यही कहूँगा, बुजुर्ग हो तो उसको भी यही संदेश दूँगा, माता बहनों को भी यही कहूँगा, किसी की निंदा मत करो, निंदा मत करो। अगर कर सकते हो तो राम जी का नाम लो। जय श्री राम, जय श्री राम।